चलिए अब अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं एक श्रावक के घर में, जो बहुत कुशल कारीगर है और राजा ने उसको पद्म राग मणि दी है और वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे सोने में जड़ूं कि चांदी में जड़ूं कि जिसके कारण राजा जो है प्रसन्न हो जाए। और वो कई प्रकार से विचार में मग्न है और इतने में उसको आवाज़ आती है पत्नी की कि अरे सुनो, महाराज जी के पड़गाहन का समय हो गया है, जल्दी से आओ। और वो उस पद्म रागमणि को वहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके और शुद्धि के वस्त्र पहन करके अपनी पत्नी के साथ पड़गाहन के लिए खड़ा हो जाता है। और पुण्योदय की एक मुनिराज उसकी दृष्टि में आते हुए दिखलाई देते हैं। बड़े हर्षित होकर के वो मुनिराज का वहाँ पर द्वारापेक्षण करता है। बहुत सारे लोग जो व्रती होते हैं वहाँ मुनिराज की आहार बेला के समय उनके पड़गाहन की भावना रखते हैं। पहले के समय में जहाँ सभी श्रावक अपने घर में भोजन बनाने के बाद बाहर निकल कर के द्वारापेक्षण करते थे, सराख जाति जहाँ पर बंगाल बिहार उस स्थान पर रहती है, वहाँ पर आज भी वो जो है पानी ग्लास में लेकर के और अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। मालूम नहीं क्यों खड़े होते हैं, लेकिन रोज़ जो है वहाँ पर उनके यहाँ जीवन में ये प्रक्रिया है, वो द्वारापेक्षण की प्रक्रिया। जहाँ भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अपने महल के नीचे द्वारापेक्षण के लिए खड़ा होता था और जब कभी साधुओं का आगमन नहीं होता था तो वो वहाँ पर कि आज मेरे पुण्य कर्म की कमी हो गई, आज कोई मुनिराज का मुझे समागम नहीं मिला, अब मैं कैसे अपने गले से जो है भोजन उतारूंगा, ऐसी जो है भावना करता है। और इन भावनाओं के माध्यम से एक चमकता हुआ प्रतिबिंब उसको आकाश में दिखलाई देता है और वो बिंब जो है आगे बढ़ता हुआ दो भागों में बढ़ जाता है। और जब और नज़दीक आते हैं तो वो दो चानर रिधिधारी मुनिराज और उनका पड़गाहन करता है भरत चक्रवर्ती और उनकी सेवा के लिए दोनों मुनिराजों के साथ में अपने दो रूप बना करके उनकी सेवा करते हुए उनसे कि ये भूमि प्रासुक है महाराज, चलिए, और अपने महल में उनको ले जा करके रास्ते में जहाँ सीढ़ियों के बहुत सारे मोड़ हैं वहाँ पर वो अपनी विनय प्रकट करता है और कहता है कि महाराज, जैसी ये सीढ़ियाँ जहाँ पर अलग अलग दिशाओं में मुड़ती जाती हैं, जो इसमें इतने चक्र बने हुए हैं, इससे भी ज़्यादा चक्र माया कसाई के मेरे मन के अंदर बने हुए हैं। और ऐसी जो है भक्ति प्रकट करता है। वहाँ पर वो श्रावक मुनिराज का पड़गाहन करता है और नवदा भक्ति से मुनिराज के लिए आहार दान करता है। आहार दान संपन्न होने पर कमंडलों में जल भर करके और महाराज को छोड़ने के लिए जाता है। और महाराज जैसे ही नगर समाप्त होता है वो अपने हाथ में
उस श्रावक से कमंडलू हाथ में लेकर के कि बस यहीं तक तुम्हारी सीमा है, अब जंगल का स्थान हम अकेले ही यहाँ पर तय करेंगे। वो श्रावक अपने स्थान पर लौट करके आता है और फिर उसको अचानक याद आता है कि मैं जब पड़गहन के लिए गया हुआ था, वहाँ पर पद्मराग मणि को छोड़ करके गया था, और जाकर के उसको देखता है तो उसको जिस सुरक्षित स्थान पर रख करके गया है वहाँ पर दिखलाती नहीं है। और वो राजा ने दी है, मन में बड़ा कि राजा को जब मैं नहीं दे पाऊँगा तो राजा रुष्ट हो सकता है, क्रोधित हो सकता है, मेरा बहुत बड़ा अहित हो सकता है। वो पद्मराग मणि कहाँ चली गई, कौन ले गया, कोई तो आया नहीं। अरे महाराज आए थे, लेकिन महाराज के लिए उसकी क्या आवश्यकता। जिनके जीवन में रत्नत्रय तीन तीन रत्नों को धारण करते हैं, उनको इस जड़ रत्न से क्या महत्व। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में कि हो सकता है उनको कोई किसी श्रावक से कुछ काम कराना हो तो उसके कारण उन्होंने उसको ले लिया हो ना हो वही लेकर के गए होंगे, क्योंकि कोई दूसरा तो आता हुआ मुझे दिखलाई ही नहीं दिया। और मैं उस पद्मराग मणि को उनसे लेकर के आऊँगा, ऐसा मन में जो है भाव लेकर के वो तीव्र गति से महाराज की दिशा की ओर जाता है। और मन ही मन में ऐसे भाव कि यदि उन्होंने देने से ना नुकर किया तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ती है। और रास्ते में उसको एक लंबी छड़ी दिखाई दी। उसने कहा कि इसको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, इसका भी प्रयोग यदि ज़रूरत पड़ी तो करने से नहीं चूकूंगा। महाराज जी का जहाँ स्थान, जहाँ पर वो सामयिक में लीन थे और दूर से देख करके कि देखो मुझे देख करके आंखें बंद कर लीं। व्यक्ति के मन में जैसा होता है उसको बाहर भी वैसा ही नज़र आता है। और महाराज के निकट पहुंच करके उसने शब्दों के बाण चलाना प्रारंभ कर दिए कि महाराज सीधे सीधे आप जो पद्मराग मणि लेकर के आए हैं लौटा दो, नहीं तो मैं जहाँ बातों के भूत लातों से मानते हैं, इस कहावत को चरितार्थ ना होने पाए। और वो अपनी छड़ी को घुमाते हुए कि मैं इसका भी प्रयोग करने से नहीं चूकूंगा। बहुत उसने अपनी कषायों की नदियों में बहते हुए कई प्रकार के भाव और उनका उद्गार के माध्यम से उसने बहुत सारे कर्मों के बंद करने वाले कार्य वहाँ पर संपादित किए। जहाँ उसके हाथ में जो छड़ी थी उसको घुमाते घुमाते उसमें एक कोने में एक छोटा सा टुकड़ा जो उसमें केवल त्वचा के माध्यम से, छाल के माध्यम से टिका हुआ था, वो उसमें से टूट करके ऊपर उछलता है और एक पक्षी ऊपर बैठा हुआ था उसके कंठ में जा कर के लगता है।
जैसे ही उसके कंठ में चोट पड़ती है और वो पद्मराग मणि उसके मुख से बाहर निकलती है, और जहाँ वो खड़ा हुआ था महाराज, और उसके बीच में आकर के वो वहाँ पर ठहर जाती है। जैसे ही वो ये दृश्य देखता है और उस समय में उसको कि मैंने ये क्या कुकृत्य कर दिया, और उसके आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है। पश्चाताप से वो वहाँ पर बड़ा ही लज्जित होता है। तब तक महाराज का ध्यान पूर्ण हो जाता है और महाराज सारी स्थिति को समझ करके कुछ बोलें उसके पहले वो वहाँ पर कहता है कि महाराज मैं आपके चरणों में समर्पित हो पाऊंगा तभी मेरा प्रायश्चित होगा। ये परिग्रह की आसक्ति का भाव कि उसके कारण में मैंने आपके बारे में कैसा कैसा सोचा। महाराज ने कहा चलो इसके निमित्त से तुम्हें दृष्टि प्राप्त हुई तो ये कोई घाटे की बात नहीं। और वो कहते हैं कि जहाँ जिनकी ये पद्मराग मणि है उनको वापस करके आओ। और वो राजा को जाकर के कह देता है कि अब मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी आत्मा को रत्नत्रय से जड़ूंगा। और महाराज के चरणों में समर्पित होकर के दीक्षित हो जाता है। अगले दिन राजन वहाँ पर आते हैं, दोनों मुनिराजों को देख कर के उनके चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं और वो पद्मराग मणि उनके चरणों में ही अर्पित करके चले जाते हैं। जहाँ परिग्रह की आसक्ति किस प्रकार से जीव के लिए भावों में कलुषता उत्पन्न कर सकती है, और उस परिग्रह से जब मुक्त होता है तो जीव अपने आत्मा का उत्थान कर सकता है। ऐसे इस कथानक के माध्यम से अपने भावों का अध्ययन अपन कभी भी किसी भी घटना को निमित्त को लेकर के कर सकते हैं। सब जीव अपने भावों का जब अध्ययन करते हैं उसके माध्यम से अपना धर्म ध्यान कभी भी कहीं भी हो सकता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।